खा ले, शीघ्र खा ले, तुझे और भी बहुत से कार्य करने हैं। नहीं नहीं, हम नहीं खाएंगे। शीघ्र खाओ और शेष सारे कार्य समाप्त कर, अन्यथा रात्रि का भोजन नहीं मिलेगा। अरे पंडित रामकृष्ण जी, सब कुछ क्या हो रहा है? शिव 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 शिव! महामात्य की पुत्री के साथ पशुओं जैसा व्यवहार। पंडित रामकृष्ण, हमारी पुत्री के साथ ऐसा दुर्व्यवहार! आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी होने वाली बेगम के साथ ऐसी बदसलूकी करने की? पंडित रामकृष्ण, युद्ध करवाएंगे। पंडित रामकृष्ण, आपकी अकलमंदी के बहुत किस्से सुने हमने दिल्ली में। हम समझ सकते हैं लोगों को जो दिख रहा है वो उन्हें दिख नहीं रहा है, बल्कि आप दिखाना चाहते हैं। हकीकत कुछ और है। सुल्तान हुमायूं, उसने हमारी पुत्री को पशुओं की तरह बांध रखा है और आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। खूंटे से मैंने नहीं, आपने अपनी पुत्री को बांध रखा है। मैं तो केवल वैसा ही आचरण कर रहा हूं जैसा आप इनके साथ करते हैं। मैं तो मात्र इनसे अभ्यास करवाया था। पंडित रामकृष्ण जी, आपके कहने का तात्पर्य क्या है? खुलकर कहिए। महाराज, एक घर में एक कन्या का जन्म होता है, बड़े ही लाड प्यार से उसका पालन पोषण किया जाता है। किंतु जब विवाह का अवसर आता है तो वही पिता उस कन्या से उसकी पसंद के युवक से नहीं, अपितु अपनी पसंद के युवक से विवाह करने का आदेश दे देता है। जिस भांति एक पशु को किसी खूंटे से बांधने से पूर्व उसकी इच्छा नहीं पूछी जाती, उसी भांति उस कन्या से भी उसकी इच्छा नहीं पूछी जाती, उसे भी किसी भी खूंटे से बांध दिया जाता है। क्या ये पशु जैसा व्यवहार नहीं है उस कन्या के साथ? और ऐसा ही व्यवहार महामात्य ने किया है अपनी पुत्री के साथ। खुरदार, ये हम क्या सुन रहे हैं? क्या शादी से पहले अमरपाली की इच्छा पूछी नहीं गई थी? सुल्तान, एक पिता को पूर्ण अधिकार होता है अपनी पुत्री का अच्छा और बुरा सोचने का। मिर्जाजी जैसा योग्य वर मिलना इसका सौभाग्य है। इसमें इसकी इच्छा का प्रश्न ही कहां उठता। सत्य वचन, एक पिता अपनी पुत्री का बुरा थोड़ी ना चाहेगा, क्यों हुमायूं जी? खबरदार जो आपने बीच में कुछ कहा। पंडित रामकृष्ण ने बिल्कुल सही कहा है। हम अपने बेटे की शादी जरूर उस लड़की से करना चाहेंगे जिससे हमारा बेटा मोहब्बत करता है, लेकिन उस लड़की से हरगिज नहीं करना चाहेंगे जो हमारे बेटे से मोहब्बत नहीं करती हो। आप घबराएं नहीं, खुल के कहें जो कहना है। क्या तुम्हें हमारा बेटा पसंद है? क्या तुम्हें भी उससे मोहब्बत है? क्या वो तुम्हें कबूल है? बोलो आम्रपाली, जो सत्य है वो खुलकर कहो।
छुपाए नहीं, खुल के कहें जो कहना है। क्या तुम्हें हमारा बेटा पसंद है? पिताजी हमें क्षमा कर दीजिए, आपको पूर्ण अधिकार है हमारा विवाह करवाने का। अगर आप अभी हमें कहेंगे कि हम मिर्जा से विवाह कर लें, तो हम अभी की अभी उनसे विवाह कर लेंगे। किंतु पिताजी, सत्य तो यही है कि हमें मिर्जा से प्रेम नहीं है। सुना आपने महामत? जिस युवक की सूरत आपकी पुत्री के हृदय में प्रेम की मूरत बनकर नहीं बसी, आप उसी के साथ उसका विवाह करवा रहे हैं। जिसके साथ वो 2 क्षण नहीं बिता सकती, आप उसे उसके साथ जीवन भर का साथ निभाने का दंड दे रहे हैं। माना कि एक पिता होने के नाते आप अपनी पुत्री के लिए सही सोच रहे हैं, किंतु आपकी पुत्री का क्या? उसकी इच्छाओं का क्या? उसकी आकांक्षाओं का क्या? और ऐसा करके आप एक नहीं 3 जीवन को दुख की भट्टी में झोंक रहे हैं। पहला आपकी पुत्री का, जो विवाह के पश्चात सदैव दुखी रहती। दूसरा मिर्जा जी का, जिन्हें विवाह के पश्चात पत्नी का सच्चा प्रेम प्राप्त नहीं होता और उनका जीवन भी दुखमय ही रहता। और तीसरा आपका स्वयं का, क्योंकि जब आप ये देखते कि आपकी पुत्री इतनी दुखी है, तो आपको भी दुखी प्राप्त होता ना। बस पंडित रामकृष्ण, बस। अपनी पुत्री के लिए योग्य वर मिलने की प्रसन्नता और उसके सुनहरे भविष्य की कल्पना के चलते हमसे एक घोर पाप होने जा रहा था। किंतु अब ऐसा नहीं होगा। अब इसका विवाह इसकी इच्छा से ही होगा। गलती तो हमसे भी हुई है। हमने अम्रपाली के दिल का हाल जानने की कोशिश भी नहीं की। अम्रपाली, हम आपसे माफी चाहते हैं, हमें माफ कर दीजिए। पंडित रामकृष्ण, आपको तो हम शुक्रगुजार हैं, आपने हमारी आंखें खोल दी। बेशक